भाई लड़की चक्कर ही बेकार होता है भाई, मैं बता रहा। फोर्थ क्लास में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया था एंड डाउनफॉल हो गया। बताओ, फेल, एक्चुअल फेल है वो। एंड यहाँ पे फटा इतना बड़ा बॉम्ब कि मुझे सीधा स्कूल से ही सस्पेंड कर दिया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं दिखाने वाला हूँ अपने एग्जाम्स मार्क्स रिजल्ट। इतना आप कहते रहते हो ना भाई आप बैक बेंचर थे, तो आपके नंबर कितने आए थे मुझे एक बार बताना जरा। भाई मैंने ऐसे कमेंट बहुत देखे हैं। ओके सी, किंडरगार्टन से लेकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड टिल 12th 12वीं पढ़ते तक मेरे सारे रिजल्ट हैं, सारी चीजें रिवील होने वाली है। एंड आई नो आप में से बहुतों के एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ के हो गए हैं, तो यहाँ मैं इट्स काइंड ऑफ फ्रेशमेंट एंड काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाली है। मैं सारी चीजें रिवील करूंगा, आ जाओ भाई। एंड इवन मैं अपनी मेमोरीज भी आपको बताऊंगा, ताकि यार जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, यू नो। ऐसा बोल भी कौन रहा है, एक गेमर लेकिन ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट रिपोर्ट। ये किंडरगार्टन की है, ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है किंडरगार्टन। एंड उस समय मैं पढ़ता था निर्मल निकेतन स्कूल दंतेवाड़ा में, ठीक है। दिस इज माय स्कूल नेम एंड या मैन, बचपन में तो काफी अच्छे नंबर आते थे भाई। लुक एट द ग्रेड सी ए प्लस, इसमें आया ए प्लस। अच्छा सेकंड टर्म में, ओके भाई। किंडरगार्टन में तो मैं टॉप करता था 95.18%। डैम, आज तक कभी नहीं आए इतने, बस डाउनफॉल आया है। और ये कब की है, डेट नहीं लिखा गया इसमें भाई, 2007, आज से तकरीबन 15 साल पहले भाई। वो भी क्या दिन, उस समय मैं बहुत रोया करता था। मेरे को स्कूल जाना जेन्युइन पसंद नहीं था। मैं मम्मी को पकड़ करके खड़ा हो जाता था, मैं रेडी हो जाता था, ठीक है, कपड़ा अपड़ा पहन के सब रेडी हो जाता था। लेकिन जब बाहर घर के बाहर खड़ा होना पड़ता था ना, बस आती थी लेने, तो भाई मैं मम्मी को पकड़ के नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, मेरे को जाता ही नहीं था फिर। लेकिन फिर मम्मी यार भेजना पड़ जाता था मम्मी को, क्योंकि मम्मी भी जॉब में थी, पापा भी जॉब में थे। घर में अगर मैं रुकता तो कौन ही ख्याल रखता, और घर में रुक जाता तो पढ़ाई छूट जाती, एंड छूट भी जाती तो क्या हो जाता, एट द एंड गेमर ही बन जाता जो कि बन गया हो यार। किंडरगार्टन में टॉप करने के बाद तुम्हारा भाई पहुंच गया सीधा फर्स्ट क्लास में, एंड एज यूजुअल सेम स्कूल। लेकिन आई गॉट एन अपग्रेड। पहले मैं बच्चों के स्कूल में पढ़ता था, किंडरगार्टन जहाँ पे छोटे मोटे बच्चे तीन चैन वाली हरकतें करते हैं, वहां पढ़ता था। फर्स्ट क्लास में आप पहुंच जाते हो ऐसे स्कूल में जहाँ पे सीनियर्स पढ़ते हैं, 9th-10th वाले भैया पढ़ते हैं। एंड उनको देख के लगता है कि काश कुछ दिनों में मैं भी बड़ा हो जाऊंगा एंड इनके जैसे कर्म कांड करूंगा। एंड मैंने किए भी यार, मैं बताऊंगा। लेकिन इधर तो डाउनफॉल दिख रहा है। एलकेजी में तो अच्छे नंबर थे, फर्स्ट क्लास में 84% आया भाई। डाउनफॉल इज रियल, 10% कम हो गए मेरे। इवन एक में फेल भी हुआ हूँ भाई मैं, यूनिट 1। कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी। हाँ हिंदी में फेल हुआ, ये रहा हिंदी में मेरे सिर्फ 16 नंबर है। एंड आई एम नॉट किडिंग, आज भी मेरा हिंदी इतना खराब है ना। आई नो आप में से बहुत लोग अफंड हो जाओगे, भाई आप भारत देश के हो, हिंदी में कैसे आपके का नंबर आते हैं। भाई मेरे को लिखने में बहुत दिक्कत होती है हिंदी, मुझे पता है। ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, आ अंगा क्या मैं बस सर फट जाता था मेरा। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, छोटा था ना तो पापा मेरे से वो लिखाते थे जन गण मन अधिना, और भाई मैं इतना टॉर्चर होता था, मैं रो देता था भाई। मेरे को नहीं कर रहा, इंग्लिश में लिखा लो, मैं लिख दूंगा, हिंदी में नहीं लिखना। और लिखने भी नहीं आता था ना, मैं बहुत तारे जमीन पे जैसे लिखता है ना वो बच्चा, ऊ को ऐसा भाई सेम तारे जमीन वाला कैरेक्टर था मैं हिंदी में से। तो हिंदी मेरा बहुत बेकार रहा है। सारे रिजल्ट में आप लोगों को हिंदी पूरा बेकार दिखने वाला है। देन पास होकर के तुम्हारा भाई पहुंच चुका है सेकंड क्लास, मास्टर हार्वेस देवांगन। भाई स्कूल में बढ़िया लगता था, मास्टर ऐसे लिखते थे ना, थोड़ा लगता था कि हाँ भाई थोड़ी इज्जत है। एंड ये 2010 की बात है, आज से 15 साल पहले। भाई साहब, भाई यहाँ पे नंबर ज्यादा कम नहीं हुए, 83% आए। लेकिन लुक एट द रैंक, सालो देखो। अच्छा 11th रैंक है क्या, सॉरी मैं फर्स्ट रैंक के सोच रहा था, ठीक है। 11th रैंक भी इज नॉट बैड, एंड 5th रैंक भी मेरा आया है। एंड इवन मैडम ने हार्ड वर्क भी लिखा है, तो समझ रहे हो भाई, मेहनती तो था मैं। एंड लास्ट में मेरे आ गए 7th रैंक एनुअल एग्जाम में। और जिन लोगों को लग रहा है ना सालो क्लास में 10-11 बच्चे होंगे, उसमें से आप 11th रैंक आए हो, डेट्रैक्स भाई दिखाता हूँ, वेट। टोटल इतने बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास 61 भाई, 61। 60 बच्चों में 11वां रैंक आया हूँ। अच्छा ही है यार, उतना भी गधा नहीं था मैं, लास्ट बैठता था, वो बात समझ में आता। लेकिन 11th रैंक इज गुड। लेकिन यार ये भी कितना सही है भाई, ये बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है कुछ। इस चीज को 15 साल हो गए हैं ये रिजल्ट को, एंड लिटरली ऐसा लग रहा है कल का बनाया हुआ है, कल ही मिला है। और 14 जून को स्कूल भी खुलने वाला है। एंड फिर तुम्हारा भाई पहुंचा 3rd क्लास, एंड यहाँ से चालू हुई मेरी डाउनफॉल की शुरुआत। अब दिखेगी आपको कलेश पे कलेश, फेल पे फेल, मजाक से हटके। मैडम ने लिखा है ट्राई मोर, मैं ये पढ़ रहा था क्या लिखा है, ये ट्राई मोर लिखा है। मैंने ना फर्स्ट यूनिट में क्या कम नंबर लाए, टोटल बी रैंक आया है मेरा, मतलब बी ग्रेड 72%। एंड गुड तो है, लेकिन ट्राई मोर लिखा है मैडम ने। मतलब मैडम को लगता होगा शायद ट्रैक्स भाई पढ़ के थोड़ा
ज्यादा नंबर ला सकते हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश पूरी नहीं कर रहे हैं, यू नो। एंड सेकंड यूनिट में भी 5th रैंक। ओ माय गॉड, 60 के क्लास में 60 बच्चों में 5th रैंक है। और मैडम किस बात का ट्राई और लिखी है भाई, है? अरे यार 5th रैंक 60 की क्लास में। एंड टोटल आए थे 82%। थोड़ा आगे पीछे नंबर रहता है यार, ज्यादा 80 में ही था मैं तो। एंड यहाँ पे तुम्हारा भाई 3rd क्लास में पार हुआ विद द 4th रैंक। एंड देन उसके बाद मैं पहुंचा 4th क्लास में, जहाँ पे मुझे मेरा पहली क्रश कहते हैं ना, क्लास की लाइफ की पहली क्रश। 4th क्लास में तुम्हारा भाई बड़ा हो गया था, ठीक है। आई मीन लाइक पहली क्रश जो होती है ना, स्कूल में कोई लड़की पसंद आ जाती है, वैसा वो वाला सीन मेरा 4th में हुआ था, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है, स्टोरी उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। भाई ये मैडम की हैंडराइटिंग कितनी प्यारी है भाई, जेन्युइन लुक एट द हैंडराइटिंग। एंड इसमें ही मेरा इसमें तो डाउनफॉल हो गया भाई, गंदा सा भाई, बहुत गंदा। ये 4th क्लास का है, इसमें कवर भी नहीं लगा, आई डोंट नो है। एक्चुअल डाउनफॉल यहाँ से चालू होना हुआ 67%, ठीक है। चिंता मत करो, कमबैक भी होगा 67% आया। एंड टीचर ने पूरा लिखा है कैन डू बेटर, इससे अच्छा कर सकता था, वर्क हार्डर, कैन बी बेटर। मतलब अब टीचर लोगों को लगना चालू हो गया था कि यार अब ये पढ़ नहीं रहा है, को पढ़ाओ। और जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी ना, तो टीचर्स भी बोलते थे कर सकता है ये, लेकिन पढ़ता नहीं है ना। और मेरे को खेलने का भी शौक था, लेकिन मैं पढ़ाई में उतना था नहीं यार, बाद में आया। अभी देखो आता हूँ पढ़ाई में, रुक जाओ। देन उसके बाद मैं पहुंचा 5th क्लास में मेरे परसेंट आया 74%। भाई काफी गंदा डाउनफॉल हो गया था भाई, 80% से मैं 60-70 में आ रहा था। भाई लड़की चक्कर ही बेकार होता है भाई, मैं बता रहा। 4th क्लास में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया था एंड डाउनफॉल हो गया, बताओ। अबे मैं मजाक कर रहा हूँ, उससे कोई रिलेशन नहीं है मेरा। बट हाँ 4th क्लास में एक्चुअली थोड़े कम नंबर आ गए थे। आई डोंट नो व्हाई, मैं शायद पढ़ा नहीं था या आई डोंट नो क्या हुआ होगा, एग्जाम हार्ड हुए होंगे। 4th का याद नहीं है मुझे, 5th के बाद का सब अच्छे से याद है। अब तो फेल होना चालू हो गया, दिख रहा है। दिस इज द सब्जेक्ट English 1 English 2। यूनिट 1 में 16 नंबर, नहीं 20 में से 16 नंबर आया ना, नहीं 50 में से 16 नंबर आए भाई। यार अपना ना ICSE स्कूल था, मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ ये ICSE स्कूल का रिजल्ट है, सालों CBSE नहीं है, ठीक है। ICSE हार्ड होता है भाई। सो सी इंग्लिश 1-2 में वहां पे सारे 50 नंबर के एग्जाम होते थे एंड पास होने के लिए 20 पार करना पड़ता था। इंग्लिश के पहले 2 पेपर में तो मेरे 16 ही नंबर आया भाई, दोनों में फेल। भाई E रैंक आई है मेरी इंग्लिश में, यूनिट 1 में कंप्लीट। और नहीं ये जनरल नॉलेज में E रैंक आई है भाई। इधर तो फेल हुआ हूं मैं, और किसी में फेल नहीं हुआ। बताओ भाई, ऐसी हालत चल रही है भाई मेरी। लेकिन एक्चुअल में यार डाउनफॉल दिख रहा हो, E, D+C, मुश्किल से 2-3 A दिख रहे हैं बस, फिर भी मैडम ने गुड दिया। बताओ इतना डाउनफॉल कि भाई स्कूल वालों ने मास्टर लिखना भी बंद कर दिया था। बट हाँ 5th क्लास इज गुड। 6th क्लास में असली बॉम्ब फूटता है भाई, ठीक है। नहीं 6th में नहीं, कौन सी क्लास में बॉम्ब फूटा था भाई, स्कूल से निकाल दिए थे मेरे को। 7th क्लास में ये दिखाऊंगा ना, आप डर जाओगे भाई। एक्चुअल डाउनफॉल ये किसी के साथ ना हो, इसमें जो हुआ है, ठीक है भाई। क्रेजी भाई, फेल, एक्चुअल फेल है वो, फेल होते रह गया मैं 2% से, ऐसा वाला सीन है, दिखाऊंगा। एंड देन मैं 6th में पहुंचा। 6th में ना थोड़ा स्कूल का सिस्टम चेंज हो गया था, येलो कार्ड से सीधा अब पिंक कार्ड बनने लग गए थे। और ये बात है 2014-15 की, ठीक है। यहाँ से दिखेगा भाई कलेश, फेल पे फेल। संस्कृत भाई इस साल हुआ था संस्कृत का इंट्रोडक्शन, तुम्हारा भाई फेल। 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। ये देख के हंसोगे आप। देखो 100 नंबर के एग्जाम्स होते हैं, पास होने के लिए 40 लाना रहता है, ठीक है भाई। ICSE का ये सिस्टम है भाई, बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत लेंथी पेपर रहता है। 100 नंबर का पेपर में मैं 22 नंबर लेके आया हूँ संस्कृत में, और ये 22 किस में लाया हूँ, बायो में। यही तो बेकार लगता है यार। बायोलॉजी में 22 नंबर है भाई। 6th क्लास का बच्चा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री ये सारी चीजें पढ़ रहा है भाई, उसके दिमाग में भी नहीं जा रहा होगा। एक्चुअल बताओ तो उसको बायोलॉजी का एक्चुअल मतलब भी नहीं पता होगा, एक 6ठी के बच्चे को। और ICSE में ऐसा कर रहे हैं, बताओ। तो ये इस वजह से इसमें तो गंदा डाउनफॉल हुआ। फिर भी ठीक था, 73% इज अ गुड लाइक एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। 73 इज एवरेज स्टूडेंट। तो ये था मेरा 73 का रिजल्ट, आई मीन 6th क्लास का। एंड 6th क्लास में फिर मेरे साथ हुआ था जो मेरी भाई ये वीडियो मेरी मम्मी देख रही होगी भाई, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरे स्कूल वाले फ्रेंड भी देख रहे होंगे, कुछ मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे, तो मतलब सब रिवील हो जाता है इस टाइप की वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा डर लगता है यार बोलने में। मम्मी कह रही है ये सब क्या किया था 7th क्लास में। तो हाँ ये सब के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसको एकदम मतलब अलग से बनाएंगे, ठीक है। ये वीडियो पे 10,000 लाइक्स देन बनाऊंगा मैं। एंड मुझे पता आप लोग आसानी से करवा दोगे यार, करवा दो 10,000 लाइक। एंड देन उसके बाद मैं पहुंचा 7th क्लास में, एंड यहाँ पे फटा इतना बड़ा बॉम्ब कि मुझे सीधा स्कूल से ही सस्पेंड कर दिया गया। आई मीन ऑलमोस्ट फेल हो गया था भाई मैं, फेल। 2015-16 की बात है, ठीक है। सेम स्कूल में था, 7th क्लास की बात है। एंड यहाँ आपको नंबर दिखाऊंगा ना भाई, आप रो दोगे
भाई, दिखाने का मन भी नहीं कर रहा है यार। ओके, सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इंग्लिश 1, एक तो साला इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिंदी, संस्कृत, ग्रामर अलग, जीके अलग। क्या है भाई, क्या कर रहे हो ICSE वाले? प्लीज टेल मी भाई, इतना लोड। सिर्फ जिंदगी में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को खेलना भी होता है, गेमिंग भी जरूरी है, बाहर निकलना भी जरूरी है, इवन कुकिंग, हाउस होल्ड चीजें, वो सारी चीजें सीखना जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 12th तक है भाई। 12th के बाद आप जिंदगी देखना चालू कर देते हो। ओके, मुफ्त का ज्ञान बाद में बांटता हूँ। ये देखो सब्जेक्ट देखो, ये 7th क्लास का सब्जेक्ट है, ठीक है, ICSE में। इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिंदी, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर, मोरल साइंस। अब बताओ भाई, ये है एक 7th क्लास के बच्चे का सिलेबस, एंड उसको एग्जाम लिखना है जो कि 100 नंबर का होता है भाई। 100 नंबर का एग्जाम लिखना है, समझ रहे हो? 100 नंबर का एग्जाम लिखने में रो देगा भाई, मैं रो दूंगा, जेन्युइन रो दूंगा। आज भी ये 7वीं के बच्चे कैसे देंगे? प्लीज एनीवन एक्सप्लेन मी फॉर इट। ओके, नंबर देख के चालू करते हैं। फर्स्ट टर्म, इंग्लिश में 24 नंबर, फेल। मैथ्स से क्या, संस्कृत में 22 नंबर, फेल। संस्कृत में कम बैक कभी नहीं हो सकता मेरा। मैथ्स में पास हूँ, मैथ्स इज माय बेस्ट सब्जेक्ट। मेरी मम्मी मैथ्स टीचर है ना, तो मुझे मैथ्स की सारी चीजें आती है, डांट के पढ़ाती है भाई, बहुत ज्यादा पढ़ाती थी। एंड नाउ आई एम लाइक एक्चुअली गुड एट मैथ्स। बहुत अच्छा है मेरा मैथ्स में। कैलकुलेशन भाई, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेता हूँ। एंड इवेंचुअली मेरे डैड भी जो थे वो भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे भाई। मेरे पापा को ना 40 तक पहाड़ा आता था, ठीक है, 40 तक, आई एम नॉट किडिंग, 40 का पहाड़ा, 40 का नहीं मतलब 40 तक, 36, 37, 38, 39 एक्चुअल। ही इज अ गॉडडैम जीनियस। मैं मजाक नहीं करूंगा, किसी भी रैंडम नंबर का पूछो, 27 into 8, 36 into 9, तुरंत ऐसे निकालते थे भाई, जैसे अपन 2 + 2 4 बोलते हैं, वैसा ऐसा जुबानी याद था। आई एम नॉट किडिंग। लेकिन मैं मम्मी से मैथ्स पढ़ता था, मम्मी थोड़ी प्यार से पढ़ाती थी ना, पापा तो ओके, तो कहां थे हम? डाउनफॉल, राइट। फिजिक्स फेल, 100 में से सिर्फ 32 नंबर है, 38। केमिस्ट्री फेल। अबे तेरी भाई, केमिस्ट्री का नंबर देखो, 2 नंबर आया सिर्फ, 100 में से सिर्फ 2। एक बार चेक करे तो ओ बे भाई साहब, भाई 100 में सिर्फ मेरे 2 नंबर आए। ये चीज देख करके ना मैं मजाक भी नहीं करूंगा, वो दिन याद है मुझे जब मेरे 2 नंबर आए थे, ठीक है। मेरे सिर्फ 2 नंबर नहीं आए थे। वो ना जब आंसर शीट बटा था ना क्लास में, जब होता नहीं एक मूवमेंट गाइस, मैडम आती है बंडल लेकर के सबका, जिसमें सबके नंबर्स होते हैं, आंसर शीट होते हैं, बटता है क्लास में। तो वो जब मेरे पास आया, मैं ना भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा, 50 पन्ने का बुकलेट होता था, ठीक है, और 100 मार्क्स का पेपर है, तो 50 पन्ना भर जाता है, 48-47 पेजेस भर जाते हैं। मैंने पूरा बुकलेट भर के रखा है। जो कॉपी होती है ना, कॉपी मेरे पास है नहीं, वरना दिखाता, पूरा भर रखा था मैंने, ठीक है। 38 या 45 पन्ने मैंने पूरे लिखे थे, एंड उसमें सिर्फ मुझे मैडम ने 2 नंबर दिया था, 2। आई डोंट नो क्या चीज का नंबर था, शायद मैंने नाम नहीं से लिखा था। एंड ये तो कुछ नहीं था, मैं इतना डर गया था ना भाई, मेरे को डर लगता था यार, बच्चे के अगर 2 नंबर आ रहे हैं, कल को पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी है, मम्मी को नंबर दिखेगा, तब तो भाई मम्मी मम्मी के साथ बनाना था भाई ये वीडियो, जेन्युइन भाई, मम्मी के साथ बनाना था भाई। मम्मी अभी आई नहीं है, मम्मी स्कूल गई है, मम्मी का जॉब है, टीचर है मॉम मेरी, तो आएगी फिर मैं ये रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड के बारे में, जिसमें मेरे 2 नंबर आए थे, उनका क्या एक्सपीरियंस था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या हुआ था, सारी चीजें पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं काइंड ऑफ बहुत गंदा फेल हुआ था, पूरा फेल ही दिखेगा ये रिपोर्ट कार्ड में। इसके बाद मेरे को स्कूल से ही निकाल दिए थे, मतलब मेरे मम्मी पापा ने ही निकाल दिया था। ICSE बहुत हार्ड हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहा बच्चा, स्कूल वाले ही बोल रहे थे पढ़ नहीं पा रहा है, इसके लायक ही नहीं है ICSE, मतलब बहुत हार्ड हो रहा था मेरे लिए। लाइक ये 40% देख के तो भाई मैं खुद डर गया था। D रैंक आया, देखो मेरा D रैंक और 40%, ये देखो रिजल्ट, A B E D E, ये रैंक है मेरे, E D B। एंड नीचे क्या लिखा हुआ है, एंड क्या क्रेजी डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल देखो फर्स्ट यूनिट में मेरे आए थे 8th रैंक, उसके बाद फेल, ट्राई मोर, वर्क हार्ड, इम्प्रूव ऑल। इतना गंदा डाउनफॉल भाई, मैं फेल होता गया, जेन्युइन। ये देख रहे हो ना, ये जितने में रेड मार्क है, ठीक है, देखो रेड ऐसे जितने में भी लाइन है, सब में फेल हुई है। देखो इधर भी 100 में से 20 नंबर आए, 100 में से 20, 22। भाई पास होने के लिए भाई मैं किसी में पास नहीं हूँ भाई मैं किसी में भी पास नहीं हूँ। अगर आप देखोगे तो सब में फेल हूँ। नहीं पता टीचर ने क्या रिजल्ट बनाया, पास कर दिया मुझे, लेकिन देखना 100 नंबर का पेपर था, 40 लाना है पास होने के लिए, इसमें आए हैं मेरे 40 जस्ट पास, 24 फेल, 40 पास, 22 फेल, 42 मैं लाइट कम करके दिखाता, 38 फेल, 2 फेल, 24 फेल, 50 पास। ये कितना हिस्ट्री सिविक्स में भरना रहता है, पास होगा। 46 फेल भाई, 5-5 4-4 नंबर से पास हुआ और फिर से देखो सेकंड टर्म, ठीक है, 20 नंबर फेल, 46 लगभग पास, 14 है, देखो किसमें तो 14 नंबर भी आया भाई। संस्कृत में फेल, संस्कृत में तो कभी पास हुआ ही नहीं भाई, 10-10 नंबर आए हैं, 40 नंबर भाई, पासिंग नंबर पार नहीं कर पाया हूं मैं कभी। 28 नंबर, इधर का रिजल्ट देखो ना, एनुअल, ये लास्ट एग्जाम है, ठीक है, एनुअल एग्जाम, इसका रिजल्ट देखो, 38 फेल, 20 फेल, 20 फेल, 22 फेल, 18, 16, 32, 40, 42 भाई। सिर्फ इंग्लिश 1 में अच्छे नंबर आए 62, बाकी सब में फेल, जेन्युइन देखो सब में फेल। 40 पास होना पड़ता है, ये तो 30 मुश्किल से
पास कर रहा हूँ मैं, 30 भी नहीं 20 भी नहीं हो पा रहा। तो ये था मेरा लाइक 7th का रिजल्ट। ये मम्मी को दिखाओ भाई, डर लग रहा है भाई इसको देख के डर लग। ये दिन मेरे को भी याद है, मेरे जब एग्जाम्स हुए थे ना भाई। और ये सिर्फ मेरा रिजल्ट नहीं था, मेरे साथ बहुत बच्चे थे जो ऐसे ही नंबर लेके आए थे और सबके घर में लंका लग गई थी। आई एम नॉट किडिंग। ये मैं सोच रहा कि मैं ही गधा था 7th तक। अभी रुको, टॉपर वाली मार्कशीट सारी बाकी है, रुको। आई गेस मेरे पास 8 का मार्कशीट नहीं है यार, 7th तक ही है। बाकी मैंने कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी जीता है यार अपने लाइफ में। लेट मी शो यू, दिस इज अ 400 मीटर रेस का सर्टिफिकेट। मैं 400 मीटर के रेस में भागा था, जीत गया था। एंड ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड का है, ये देखो सेकंड लिखा हुआ है। 2016 की बात है भाई, ये कितना मस्त है यार। एंड ये 6th क्लास की है, 100 मीटर रेस। भाई इसमें मैं गिर गया था भाई, 100 मीटर की रेस थी ये। स्पोर्ट्स डे का है ये, ठीक है, स्पोर्ट्स डे में रेस वगैरह होती थी ना, ये उसी का है। और इसमें मैं बहुत गंदे से गिर गया था भाई, मेरे घुटने में चोट लग गया था। एंड इसी टाइम की बात दिखाता हूँ, एक चोट मेरे को जो लगा है हाथ में, अभी भी है क्या, ये देखो, ये जो है ना, ये जो लगा हुआ है, ये उसी समय का है। लाइक मैं गिर गया था बहुत गंदे से बास्केटबॉल ग्राउंड में। भाई ये वाला जो है, ठीक है, ये जो निशान है, ये वही चोट का है। 3 मुझे मिले थे, मैंने ज्यादा स्पोर्ट्स में था नहीं यार ज्यादा। मैं ये 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस और 100 मीटर रेस में भागा बहुत हूँ भाई। ये 3 है मेरे पास अभी फिलहाल, दिखे तो 3 है वैसे। 7th का रिजल्ट अलग से रखता हूँ, मम्मी आती होगी 15-10 मिनट में आ जाएगी, उनसे पूछूंगा इसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या हुआ था जब मैं फेल हो गया था। तो और ये है मेरा मार्कशीट फॉर द 9th क्लास। 9th क्लास में कैसे मार्कशीट बन गया भाई, केंद्रीय विद्यालय। अच्छा ये 11th है, सॉरी ये 11th है, मैं बोल रहा हूँ 9th में तो पढ़ा ही नहीं हूँ भाई। एंड देन उसके बाद 7th तक मैं यहाँ पे पढ़ा। एंड देन उसके बाद केवी स्कूल में पढ़ा, वो रिपोर्ट कार्ड नहीं दिख रहा मुझे। एंड देन वहां से भी मुझे निकाल दिया गया फॉर सम रीजन, एंड मुझे डाल दिया गया एक बोर्डिंग स्कूल में। एंड इस बोर्डिंग स्कूल में भाई मेरी जिंदगी बदली, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, ये स्कूल की क्या क्या खास बात, ठीक है यार। अभी तक जो मेरे रिजल्ट आपने देखे वो 70% 80% के आसपास थे, ठीक है। एंड देखो मेरे शहर में मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ पे 70% 80% को ना टॉप मानते हैं भाई। 85% आ गया मतलब आपका बेटा टॉपर है। 90% में तो गॉड हो जाते हैं, ठीक है। तो 70% आ रहा है मतलब आपका बेटा टॉपर है, मतलब